नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव 360 से मिले हुए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जहां पर रेड सर, मार्टी सर एंड क्रिस जॉनसन सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्टी सर के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम न्यू इकोसिस्टम में एनडीए साइन करते हैं तो वहाँ पर एफिलिएट लिंक जनरेट होता है। तो मार्टी सर ने यहाँ पर बताया है कि माई लिंक हो गया या फिर चाहे आपका एफिलिएट लिंक हो गया जो आपके इकोसिस्टम में दिखाई देता है। सो इन सभी चीज़ों को स्टेबल होने दीजिए, सिस्टम को स्टेबलाइज होने दीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ओ कनेक्ट बहुत ही जल्द न्यू इकोसिस्टम में आने वाला है। सो जब ओ कनेक्ट आ जाए इसी समय के आसपास लिंक को शेयर करने की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ सकता है। एंड जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसी इन्फॉर्मेशन के अनुसार ही हमें आगे लिंक को शेयर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स एनडीए में क्रॉस प्रमोशन की रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया गया है। सो एनडीए साइन करने से पहले एनडीए को जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी को लिंक शेयर करें लेकिन वो आपके डायरेक्ट में ना ज्वाइन हो सकता है कि माई लिंक आपके लिंक के साथ कोडेड होने में कोई इशू हो अभी, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम अभी हो सकती है, क्योंकि अभी नया चीज़ स्टार्ट हुआ है, नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और न्यू इकोसिस्टम लाइव हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन टाइम दीजिए, स्टेबलाइज होने दीजिए सिस्टम को। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके फ्रेंड, हो सकता है कि यहाँ पे कस्टमर एंड रीसेलर के बीच में डिफरेंस भी हो, इसलिए हर एक लीडर्स वेट कर रहे हैं लिंक को शेयर करने की रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है, या फिर यहाँ पे कंपनी की तरफ से गाइड किया जाएगा, आईएसआर की तरफ से गाइड किया जाएगा। तो जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए तभी हमें आगे यहाँ पर लिंक को शेयर करना है फ्रेंड। सो हम डेली इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। और मार्टी सर ने ये भी बताया है कि नेक्स्ट वीक में कंपनी के साथ में हमारा वेबिनार भी हो सकता है। सो बैक ऑफिस के साथ बने रहिए, बहुत ही जल्द वेबिनार भी होने वाला है, जहां पर हमें कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाला है फ्रेंड्स। और इसके बाद रेड सर के द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करें। सो रेड सर ने न्यू इकोसिस्टम के हर एक फीचर को, हर एक ऑप्शन को अच्छे से चेक किया है एंड कुछ फीचर को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। सो मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ कि अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो यहाँ पर रेड सर ने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बताया है कि इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर, यानी कि जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, सो डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर आपको गाइड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, टूर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, एंड वहाँ पे एक लाइट आइकॉन दिखाई देगा एंड बेल आइकन दिखाई देगा। सो बेल आइकन के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में जो लाइट आइकॉन है, यानी कि टूर के जस्ट बगल में जो आपका आइकन है लाइट आइकन, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही जो आपका डैशबोर्ड का जो थीम है वो डार्क मोड में हो जाएगा, यानी कि लाइट मोड से आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं उस पर क्लिक करते ही। एंड जब अगेन दोबारा क्लिक करेंगे फिर से वो लाइट मोड में हो जाएगा। दैट मीन्स जब भी आपकी इच्छा हो कि लाइट मोड से डार्क मोड में स्विच करना है या फिर डार्क मोड से लाइट मोड में स्विच करना है, सो डेफिनेटली उस आइकन पर क्लिक करते ही आप किसी भी मोड में स्विच कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर जो गाइड का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है एंड वहाँ पे रीड मोर का भी ऑप्शन आता रहता है। सो जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपडेट्स आपको दिखाई देंगे, जो भी आने वाले टाइम में नए अपडेट्स वहाँ पर आएंगे। और लास्ट वेबिनार में इन्फॉर्मेशन दिया भी गया था कि हम अब ofounders.net से धीरे धीरे इकोसिस्टम में सारी चीज़ों को ला रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भी अपडेट होता है वो ofounders.net में अपडेट के टाइम में दिखाई देता है, हम सभी को वहाँ पर जानकारी मिलती है। सो इसी प्रकार से धीरे धीरे सारा चीज़ हमारा इकोसिस्टम में आने वाला है। सो गाइड ऑप्शन के जस्ट ऊपर अपडेट का भी ऑप्शन आ चुका है एंड वहाँ पे रीड मोर लिखा रहता है, उस पर क्लिक करते ही वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो भी नए अपडेट्स वहाँ पे आते रहेंगे। सो उसको आप लोग चेक कीजिए फ्रेंड्स। और डैशबोर्ड पर जो गाइड का ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, वो न्यू पीडीएफ अवेलेबल है ओईएस की रिगार्डिंग। सो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए गाइड पर आप सबसे पहले क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही उसका पीडीएफ सबसे नीचे दिखाई देगा एंड अगेन आप उस पीडीएफ पर क्लिक कीजिए जो नीचे शो होगा। सो क्लिक करते ही वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एक एक फीचर को, एक एक ऑप्शन को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अच्छे से पढ़कर जानकारी आप ले सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है फ्रेंड। तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। इसके बाद वहाँ पे टूर का भी ऑप्शन दिया गया है। टूर पे क्लिक करने के बाद आप हर एक, यानी कि डैशबोर्ड के हर एक फीचर का टूर कर सकते हैं।
मीन्स एक एक ऑप्शन को आप वन बाय वन करके वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं उस टूर ऑप्शन के जरिए। इसके बाद वहाँ पर आपको बेल आइकन दिखाई देता है, मीन्स नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है। उस पर क्लिक करते ही अगर इकोसिस्टम की तरफ से या फिर ऑन पैसिव की तरफ से कोई नोटिफिकेशन दिया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद रेड सन ने बिकम एन एफिलिएट के बारे में बताया, यानी कि एनडीए के बारे में एंड एफिलिएट लिंक के बारे में बताया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद रेड सन ने एनडीए के बारे में एक पॉइंट और बताया है कि एनडीए को आपको ही पढ़ना है, कोई और पढ़कर एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि यह नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। इसमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेंशन है। सो इसको पर्सनली आपको ही पढ़ना है, समझना है। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, इकोसिस्टम के जरिए ट्रांसलेट करके उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हमें एंड कंपनी दोनों को प्रोटेक्ट करता है। सो हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए फ्रेंड। सो रेड्स ने एक पॉइंट और भी बताया है कि एनडीए पहला एग्रीमेंट है, यानी कि अभी जो हमने एनडीए साइन किया है या फिर हम करने वाले हैं वो हमारा पहला एग्रीमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट है जो हमें साइन करना है। इसके अलावा अभी रीसेलर एग्रीमेंट भी आएगा, प्रोडक्ट यूज़र एग्रीमेंट भी आएगा, उससे भी हमें साइन करना पड़ेगा, राइट। यानी कि अगर हमें रीसेलर बनना है तो यहाँ पर हमें रीसेलर एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अगर हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़र एग्रीमेंट भी साइन करना होगा फ्रेंड्स। सो ये आने वाले टाइम में इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम हमें अपडेट किया जाता रहेगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक स्पेशल टैब में दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार से ओ फाउंडर बैक ऑफिस में माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है जहां पर सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, ठीक उसी प्रकार इकोसिस्टम में भी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे सकता है। कहां पर दिखाई देगा? जहां पर माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, जहां पर FAQs, टिकट स्टेटस, यूज़र मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है, तो ठीक वहीं पर उसी के आसपास माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आने वाले टाइम में हमें दिखाई दे सकता है। ये जस्ट रेड सर का एक अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने अपने हिसाब से बताया है। सो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि इस समय अगर हम यहाँ पर एनडीए साइन करते हैं तो यहाँ पे जो एनडीए साइन का डॉक्यूमेंट होता है वो हमें दोबारा दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आने वाले समय में डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ज़रूर आ सकता है फ्रेंड। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके बाद रेड सर ने लैंग्वेज के बारे में भी बताया है कि अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आता, यानी कि जो लैंग्वेज में इकोसिस्टम है अगर वो लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है तो वहाँ पर लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है। लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज में आप इकोसिस्टम की जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। सो जितने भी न्यू फीचर्स आए हैं या फिर आने वाले टाइम में आते हैं उन सभी को आप चेक करते रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं नज़र आती है तो उसको टेक टीम के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि टेक टीम वॉच कर रही है। जो भी प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली उसको समय पर ठीक कर देगी टेक टीम। और हर एक प्रोसेस की रिगार्डिंग, यानी कि कंपनी हर एक प्रोसेस की रिगार्डिंग हमें गाइड करेगी, एक्सप्लेन करेगी कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसके बाद रेड सर ने यूके इवेंट्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है कि यूके इवेंट्स के लिए वर्चुअल लिंक की व्यवस्था कर ली गई है। मीन्स आप इस इवेंट को वर्चुअली लाइव अटेंड कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे इस इवेंट के साथ में। एंड बहुत ही जल्द वर्चुअल लिंक ओ फाउंडर बैक ऑफिस में, यानी कि जो अपडेट का टैब है वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप रियल टाइम पे उस लिंक के जरिए वर्चुअली कनेक्ट हो सकेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पर इंजॉय कर सकेंगे इवेंट का फ्रेंड्स, राइट। तो उसके लिए तैयार रहिए एंड डेफिनेटली लिंक बहुत ही जल्द आएगा रियल टाइम पर। सो डेफिनेटली उसके जरिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकेंगे। इसके बाद क्रिस सर ने भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है कि जब भी कोई नया प्रोसेस स्टार्ट आता है तो हम लोग चिंतित होने लगते हैं। कुछ समय देना चाहिए फ्रेंड्स प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। सो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। किसी भी समय किसी भी प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें सपोर्ट को टिकर डेज नहीं करना अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। सो न्यू प्रोसेस की रिगार्डिंग कोई भी टिकर डेज करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी इशू नज़र आता है सो वेट कीजिए, सिस्टम को स्टेबलाइज होने दीजिए, ऑटोमेटिकली समय पर वो सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। एंड यस्टरडे रॉब लिन वेबिनार में जब मार्टी सर से बात हो रही थी ऐसर की, तो वहाँ पर ऐसा ने एक पॉइंट बोला भी है कि अब से एक महीने बाद एवरीथिंग्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल एंड टोटली डिफरेंट लुकिंग, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आने वाले समय में, यानी कि 1 महीने में 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होने वाली हैं। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि आपके साथ इसके बारे में बात करना चाहिए। सो मैंने बात किया। आई होप ये पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगे होंगे।